सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आगे बढ़ाते हैं अब हम इस कहानी को। जब टटहेरी ने टटहरे को चिड़िया और हाथी की कहानी सुनाई। इस कहानी का शीर्षक है 1 और 1 11। छोटे और निर्बल भी संख्या में बहुत होकर दुर्जय हो जाते हैं। जंगल में वृक्ष की शाखा पर चिड़ा और चिड़ी का एक जोड़ा था। उनके अंडे भी उसी शाखा पर बने घोंसले में थे। एक दिन मतवाला हाथी वृक्ष की छाया में विश्राम करने आया। वहां उसने अपनी सूंड से पकड़कर वही शाखा तोड़ दी जिस पर चिड़िया का घोंसला था। अंडे जमीन पर गिरकर टूट गए। चिड़िया अपने अंडों के टूटने से बड़ी दुखी हुई। उसका विलाप सुनकर मित्र कटफोड़ा भी वहां आ गया। उसने शोकातुर चिड़ा और चिड़ी को धीरज बंधाने को कहा और बहुत यत्न किया, किंतु उसका विलाप शांत नहीं हुआ। चिड़िया ने कहा, यदि तू हमारा सच्चा मित्र है तो मतवाले हाथी से बदला लेने में हमारी सहायता कर। उसको मारकर ही हमारे मन को शांति मिलेगी। कटफोड़े ने कुछ सोचने के बाद कहा, यह काम हम दोनों के बस का नहीं, इसमें दूसरों की भी सहायता लगेगी। एक मक्खी मेरी मित्र है, उसकी आवाज बहुत सुरीली है, उसे भी बुला लेता हूँ। मक्खी ने भी कटफोड़े की और चिड़िया की बात सुनी तो वह मतवाले हाथी को मारने में उनका सहयोग देने के लिए तैयार हो गई, किंतु उसने भी कहा, ये काम हम तीन का नहीं, हमें औरों की भी सहायता लेनी चाहिए। मेरा मित्र एक मेंढक है, उसको भी बुला लाऊं क्या? तीनों ने जाकर मेघनाद नाम के मेंढक को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। मेंढक उनकी बात सुनकर मतवाले हाथी के विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल हो गया। उसने कहा, तभी तो मैं कहती हूँ कि छोटे और निर्बल भी मिलजुल कर बड़े बड़े जानवरों को मार सकते हैं। टटहेरा बोला, अच्छी बात है, मैं भी दूसरे पक्षियों की सहायता से समुद्र को सुखाने का यत्न करूंगा। ये कहकर उसने बगुले, सारस, मोर आदि अनेक पक्षियों को बुलाकर अपनी दुख कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हम तो अशक्त हैं, किंतु हमारा राजा गरुड़ अवश्य इस संबंध में हमारी सहायता कर सकता है। तब सब पक्षी मिलकर गरुड़ के पास जाकर रोने और चिल्लाने लगे, गरुड़ महाराज, आपके रहते पक्षी कुल पर समुद्र ने अत्याचार किया है, हम इसका बदला चाहते हैं। आज उसने टटहेरे के अंडे नष्ट किए हैं, कल वह दूसरे पक्षियों के अंडों को बहा ले जाएगा। इस अत्याचार की रोकथाम होनी चाहिए, अन्यथा संपूर्ण पक्षी कुल नष्ट हो जाएगा। गरुड़ ने पक्षियों का रोना सुनकर उनकी सहायता करने का निश्चय किया। उसी समय उसके पास भगवान विष्णु का दूत आया। उस दूत द्वारा भगवान विष्णु ने उसे सवारी के लिए बुलाया था। गरुड़ ने दूत से क्रोधपूर्वक कहा कि विष्णु भगवान से कह दो कि वह दूसरी सवारी का प्रबंध कर ले। दूत ने गरुड़ के क्रोध का कारण पूछा तो गरुड़ ने समुद्र के अत्याचार की कथा सुनाई। दूत के मुख से गरुड़ की कहानी सुनकर भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ के पास गए। वहां पहुंचने पर गरुड़ ने प्रणाम पूर्वक विनम्र शब्दों में कहा, भगवान, आपके आश्रय का अभिमान करके समुद्र ने मेरे साथी पक्षियों के अंडों का अपहरण कर लिया है। मैं समुद्र से इस अपमान का बदला लेना चाहता हूँ। भगवान विष्णु बोले, गरुड़, तुम्हारा क्रोध युक्ति युक्त है, समुद्र को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। चलो, मैं समुद्र से उन अंडों को वापस लेकर टटहेरी को दिलवा देता हूँ, उसके बाद हमें अमरावती जाना है। तब भगवान ने अपने धनुष पर अग्नि बाण को चढ़ाकर समुद्र से कहा, दुष्ट, अभी उन अंडों को वापस दे दे, नहीं तो तुझे क्षण भर में सुखा दूंगा। भगवान विष्णु के भय से समुद्र ने उसी क्षण अंडे वापस दे दिए। दमनक ने इन कथाओं को सुनने के बाद संजीवक से कहा, इसीलिए मैं कहता हूं कि शत्रु पक्ष का बल जानकर ही युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। संजीवक ने कहा, दमनक, ये बात तो सच है, किंतु मुझे ये कैसे पता लगेगा कि पिंगलक के मन में मेरे लिए हिंसा के भाव हैं। आज तक वह मुझे सदा स्नेह की दृष्टि से देखता रहा है, उसकी वक्र दृष्टि का मुझे ज्ञान ही नहीं। मुझे उसके लक्षण बतला दो, मैं उन्हें जानकर आत्मरक्षा के लिए तैयार हो जाऊंगा। दमनक ने कहा, उन्हें जानना कुछ भी कठिन नहीं।
अच्छा तो ये है कि तुम रातों रात चुपके से चले जाओ। ये कहकर दमनक अपने साथी कर्टक के पास गया। कर्टक ने उससे भेंट करते हुए पूछा, कहो दमनक, कुछ सफलता मिली तुम्हें अपनी योजना में? दमनक ने कहा, मैंने तो नीतिपूर्वक जो कुछ भी करना उचित समझा था वो मैंने कर दिया। आगे सफलता दैव के अधीन है। पुरुषार्थ करने के बाद भी यदि कार्य सिद्धि ना हो तो हमारा दोष नहीं। कर्टक ने कहा, तेरी क्या योजना है? कर्टक ने कहा, मैंने झूठ बोलकर दोनों को एक दूसरे का ऐसे बैरी बना दिया है कि वे भविष्य में कभी एक दूसरे का विश्वास नहीं करेंगे। कर्टक ने कहा, ये तूने अच्छा नहीं किया मित्र, दो स्नेही हृदयों में द्वेष का बीज बोना बुरा काम है। दमनक ने कहा, कर्टक, तू नीति की बातें नहीं जानता, तभी ऐसा कहता है। संजीवक ने हमारे मंत्री पद को हथिया लिया, वह हमारा शत्रु था। शत्रु को परास्त करने में धर्म अधर्म नहीं देखा जाता। आत्मरक्षा सबसे बड़ा धर्म है, स्वार्थ साधन ही सबसे महान कार्य है। स्वार्थ साधन करते हुए कपट नीति से ही काम लेना चाहिए, जैसे चतुरक ने लिया था। कर्टक ने पूछा, कैसे? दमनक ने तब उसे चतुरक, गिद्दड़ और शेर की कहानी सुनाई, और ये कहानी हमेशा की तरह हम जानेंगे इससे अगली वीडियो में। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हम सीखते हैं अपने दुश्मन को जानना जीत का रोड मैप बनाने जैसा है। आप उनकी कमजोरियों का फ़ायदा उठा सकते हैं, उनकी चाल का अनुमान लगा सकते हैं और जीतने की रणनीति बना सकते हैं। ये जागरूकता जोखिमों को भी कम करती है और बातचीत के लिए भी दरवाजे खोलती है। ये ज्ञान के माध्यम से बढ़त हासिल करने के बारे में है, ना कि स्वयं दुश्मन बनने के बारे में है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।